हेलो बच्चों। देखिए अगले लेक्चर में आज हम देखेंगे लोक नाट्य। ठीक है, देखिए पहले हमने किया था लोक नृत्य और अब देखेंगे लोक नाट्य। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है बीएसटीसी वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए लोक नाट्य, देखिए एक नाटक की एक विधा होती है, उसे बोलते हैं ख्याल। उसे क्या बोलते हैं? ख्याल। तो ये ख्याल राजस्थानी लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय शैली है। ख्याल का प्रवर्तन 18वीं सदी में मनरंग यानी कि भूपत के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखिए इसमें सीधे सीधे ये आएगा, चिड़ावा की ख्याल कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी के लिए। चिड़ावा की ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावटी की। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चिड़ावा की ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? नानूराम और दुलिया राणा। यह झुंझुनू का प्रमुख लोक नाट्य है। चिड़ावा की ख्याल कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? झुंझुनू का। फिर है कुचामनी ख्याल, इंपॉर्टेंट है। कुचामनी ख्याल है नागौर की और इसके प्रमुख कलाकार है लच्छी राम। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कुचामनी ख्याल ओपेरा शैली इटली से मिलती जुलती है। ठीक है, एक ओपेरा शैली होती है गाने की, उससे मिलती जुलती है। कौन सी? कुचामनी ख्याल, जो नागौर की है। लच्छी राम इसके क्या हैं? प्रवर्तक। फिर है तुर्रा कलंगी ख्याल, यह मेवाड़ क्षेत्रीय ख्याल है। ठीक है, मेवाड़ के तुकनगिर व शाहाली ने इसका प्रवर्तन किया। इसमें तुर्रा को महादेव और कलंगी को पार्वती माना जाता है। यह एकमात्र लोक नाट्य है जिसमें मंत्र की सज्जा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, किसकी सज्जा की जाती है? मंच की सज्जा की जाती है। इसके कलाकार है जयदयाल सोनी। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं उसका नाम है चंग। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, RS प्रिय क्वेश्चन नहीं आया हुआ। अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। हेला ख्याल दौसा और सवाई माधोपुर की, और इसमें नौबत नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर है जयपुर ख्याल। जयपुर ख्याल जयपुर के आसपास के क्षेत्र की। इसके एक नाटककार है हमीदुल्ला। इस नाटक कला में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। ठीक है, रम्मत तख्तों पर खेली जाती है, इस कारण इसे पाटा संस्कृति कहते हैं। यह बीकानेर की देन है। ठीक है, रम्मत के प्रमुख कलाकार रहे हैं तेज कवि जैसलमेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम व्यास और तुलसीराम। आगे देखते हैं तमाशा। तमाशा जो कला है ये प्रसिद्ध है कहाँ की? ये प्रसिद्ध है जयपुर की। तमाशा कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने इसका क्या दिया है? आश्रय दिया है। देखिए सवाई प्रताप सिंह के बारे में आपको बताता हूँ। इन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। इनके समय गंधर्व 22 थे, मतलब क्या थे? 22 अलग अलग कलाओं से जुड़े हुए लोग इनके समय थे। प्रताप सिंह के समय प्रताप सिंह ने क्या बनाया था? हवा महल। और इनके समय क्या थे? गंधर्व 22। तमाशा से संबंधित कलाकार हैं गोपीजी भट्ट। नौटंकी प्रसिद्ध है भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, और ये ब्रज क्षेत्र में खेली जाती है। इसके प्रवर्तक है श्री भूरीलाल डीक के। और नौटंकी के प्रमुख कलाकार है पंडित गिरिराज प्रसाद कामा। अगला है गौरी नृत्य। गौरी लोक नाट्य शिव भस्मासुर कथानक पर आधारित है। यह भीलों का लोक नाट्य हमने पहले देखा था। यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होकर 40 दिनों तक चलता है। इसका मुख्य पात्र बुढ़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? बुढ़िया। अन्य पात्र कहलाता है, वो कहलाता है राया। गौरी लोक नाट्य के अंतिम 2 दिनों को कहा जाता है घड़ावत और बलावट। गौरी लोक नाट्य से संबंधित 2 कलाकार झामटिया और खड़कटिया, जिसमें झामटिया क्षेत्रीय भाषा में कविता दोहराता है, कविता कहता है, और खड़कटिया क्या करता है? उसको दोहराता है। गौरी लोक नाट्य पर भानु भारती का पशु गायत्री नामक लोक नाट्य रचा गया है। स्वांग। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। मैं बताऊंगा क्यों ज़्यादा हैं। स्वांग में क्या होता है? किसी भी चीज़ का, जैसे भैरूपी होते हैं ना, किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक लोग प्रसिद्ध महापुरुष का वेश धारण करके उसके चरित्र का क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं बहरूपिया। इनमें प्रसिद्ध है वो है जानकी लाल भांड, इन्हें बोलते हैं मंकी मैन। क्या बोलते हैं? मंकी मैन। और दूसरे हैं केलवा का परशुराम। जानकीलाल भांड जी को इस समय हाल फिलहाल पद्मश्री मिला है। राजस्थान से 2024 में 5 जनों को पद्मश्री मिला है, और 4 व्यक्ति हैं, 5 लोगों को मिला है। ठीक है, एक आपके माया टंडन जी हो गई, एक जानकीलाल भांड हो गए। ठीक है,
और देखते हैं। अगला है भवाई। गुजरात के वाले समयवर्ती क्षेत्रों में यह लोक नाट्य प्रचलित है। यह एक व्यावसायिक लोक नाट्य है। भवाई शांता गांधी द्वारा लिखा गया लोक नाट्य, इसे बोलते हैं जसमा ओढ़न। जसमा ओढ़न जर्मनी व लंदन में खेला जाता है। अगला है फड़ नाट्य। देखिए, किसी लोक देवी देवताओं के जीवन चरित्र को कपड़े पे चित्रित करना और उसको वाचने की परंपरा को बोलते हैं फड़ वाचन। देखिए, पूरी जीवनी किसी लोक देवता की अपन ने एक कपड़े पर लिख दी, चित्रित कर दी और उसको फिर बोलना, उसे बोलते हैं फड़ वाचन। और बोलने वालों को बोलते हैं भोपा। फड़ पेंटिंग के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ पेंटिंग के प्रमुख कलाकार हैं श्रीलाल जोशी शाहपुरा, इंपोर्टेंट है ये वाला। राजस्थान में मुख्यतः देवनारायण जी व पाबूजी की फड़ प्रसिद्ध है। पाबूजी की फड़ बांसते समय भोपा रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं कि पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। देवनारायण जी की फड़ बांधते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता और देवनारायण जी की फड़ में जंतर वाद्य यंत्र। ठीक है। अगला है चार बैंत। चार बैंत प्रसिद्ध है टोंक का। चार बैंत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी नींव टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय करीम खान ने रखी। कन्हैया लोक नाट्य खेला जाता है करौली और दौसा में। ये हेला ख्याल से मिलता जुलता है। अगला है सवारी नाट्य। यह है निहान जगह है सांगोद कोटा, गीजगढ़ दौसा का कादरा भूतरा का खेल। ठीक है। ये आपके हो गए लोक नाट्य। अगले टॉपिक में अपन देखेंगे लोक वाद्य। अभी मैंने आपको दो टॉपिक कराए हैं, लोक नृत्य और लोक नाट्य। आप मान के चलिए यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा BSTC और PTT के एग्जाम में। इस वीडियो को बार बार देखें, जो चीज़ समझ में ना आए उसके नोट्स बनाएं। आगे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।